हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 20, जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। मतलब इसमें फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन और एक्सचेंज दोनों होता है। क्रिएशन का मतलब शेयर्स इशू करना, डिबेंचर इशू करना। एक्सचेंज का मतलब इनको परचेज और सेल करना। एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है? एलोकेटिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच लिंक बिटवीन द सेवर एंड बोरोवर्स। सेवर्स वो लोग जिनके पास पैसा होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बोरोवर जिन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों के बीच में फंड्स को मोबिलाइज करना, मूव करना, वो फंक्शन होता है एलोकेटिव फंक्शन। जैसे यहाँ पर हाउस होल्ड वाले अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाते हैं और फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा बिजनेस के पास पहुंचता है, जिनको हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहला मोबिलाइज सेविंग। सेविंग जो है वो सेवर से बोरोवर की तरफ मूव करती है। प्राइस डिस्कवरी। किसी भी सिक्योरिटीज का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होता है। प्रोवाइड लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर परचेज और सोल्ड होती है मार्केट में सिक्योरिटीज। रिड्यूस कॉस्ट। किसी भी सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस होती है। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है। कैपिटल मार्केट जिसकी लाइफ टाइम 1 साल से ज़्यादा की है। मनी मार्केट जिनकी लाइफ टाइम 1 साल से कम की। कैपिटल मार्केट में दो तरह की मार्केट आती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। और मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल और मनी मार्केट में, वो सारे नेगोशिएबल होते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? सबसे पहला कॉल मनी। कॉल मनी जो होता है, ये कॉल लोन एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, ताकि वो CRR, कैश रिजर्व रेशो, मेंटेन कर सके। इसका टाइम पीरियड 1 दिन से 15 दिन के बीच में होता है और सारी ट्रांजैक्शन फोन के थ्रू होती हैं। ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल वो प्रोमिसरी नोट है जिसे RBI इशू करता है, वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें हम थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। और जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, पर रिडीम हमेशा फेस वैल्यू पे होंगे। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जिनका टाइम पीरियड 90 दिनों का होता है और ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इशू किए जाते हैं। कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर जो है, इसे इशू करती है हाईली क्रेडिट वर्थी कंपनीज। जिन कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस ज़्यादा होती है। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं। इनका टाइम पीरियड 15 दिन से 1 साल का होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये जो होते हैं, इन्हें कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, ताकि इसे सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड कर सकें। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स की डीलिंग होती है, सेकेंडरी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग होती है। प्राइमरी मार्केट जो है वो न्यू शेयर्स में डील करता है, सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर्स में डील करता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होती है, सेकेंडरी मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। प्राइमरी मार्केट की फिक्स लोकेशन नहीं होती और सेकेंडरी मार्केट की फिक्स लोकेशन होती है। प्राइमरी मार्केट में प्राइस कंपनी सेटअप करती है, सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सेटअप होते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। जो भी फंड्स यूज होते हैं कैपिटल मार्केट में, वो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए काम आते हैं। मनी मार्केट के फंड्स ओनली वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होते हैं। कैपिटल मार्केट में रिटर्न्स हाई होते हैं, मनी मार्केट में रिटर्न्स लो होते हैं। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट स्टॉक एक्सचेंज है, बट इसका पार्टिसिपेंट कमर्शियल बैंक। अंडर राइटिंग इसका प्राइमरी फंक्शन है और इसका अंडर राइटिंग सेकेंडरी फंक्शन। अंडर राइटिंग का मतलब अगर कोई भी शेयर्स लोगों द्वारा सब्सक्राइब नहीं होते, तो वहां पर अंडर राइटर अपॉइंट होते हैं जो इन शेयर्स को बाय करते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इसका मेन फंक्शन है। यहाँ पर फंड्स जो है वो मोबिलाइज होते हैं, यहाँ पर लैंडिंग और बोरोविंग।